शह और मात। प्रस्तुत कहानी में एक सेठ एक बूढ़े व्यक्ति को बातों में लेकर उसकी गाड़ी और बैल हड़प लेता है, परंतु अंत में उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है और वह गाड़ी और बैल लौटाने के साथ साथ जुर्माना भी देने को मजबूर हो जाता है। गांव का एक बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर करीब के नगर में बेचने के लिए आया। एक सेठ ने गाड़ी को नजर भरकर देखने के बाद गाड़ी का दाम पूछा। चौधरी ने कहा, एक ही दाम बता दूं, पूरे 5 रुपए लूंगा, कमी बेशी मत करना। सेठ ने कहा, हाँ, गाड़ी के पूरे 5 ही दूंगा, चल मेरी हवेली तक तो चल। ऐसा कहकर सेठ के साथ चौधरी उसकी हवेली गया। वहां पहुंचकर पहले गाड़ी में जुते बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया, बैलों को एक तरफ बांधा, गाड़ी से लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। सेठ ने खुशी खुशी 5 रुपए दिए। चौधरी जब अपनी गाड़ी में बैलों को जोतकर वापस जाने लगा तो सेठ ने चौधरी को रोका और कहा, गाड़ी का मोल करते हुए बैल जुते हुए थे, इसलिए अब बैल मेरे हैं। चौधरी को काटो तो खून नहीं, उसने कहा। मैंने लकड़ियों के दाम बताए थे। सेठ ने तपाक से कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था और गाड़ी के दाम देने की बात की थी। अब चुपचाप चलता बन, मेरे यहाँ झगड़ा टंटा नहीं चलेगा। चौधरी के बार बार कहने पर भी सेठ अपनी बात पर अड़ा रहा। चौधरी को समझाया, दुनिया में जबान से ही बरकत होती है, जबान से पलट जाए वह आदमी कैसा। बेचारा चौधरी पांव घिसटता हुआ घर पहुंचा। घर में पहुंचते ही बड़े बेटे ने गाड़ी के बारे में पूछा। चौधरी ने खींच कर कहा, बैलगाड़ी तो ठिकाने लगी, उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक न चली, ठेठ शहर से पांव रगड़ता आ रहा हूँ। चौधरी ने अपने बेटों को ब्यौरेवार पूरी बात बताई। कहा, मैं तो खूब गिड़गिड़ाया, पर उसने तो एक ही आंकड़ी पकड़ ली कि आदमी की जबान एक होती है। चौधरी के 4 बेटे थे, चारों की आंखों में खून उतर आया। छोटे बेटे ने सेठ से हिसाब चुकता करने की ठान ली। अगले दिन उसने अपने पिता से सेठ का हुलिया अच्छी तरह समझा और नगर में जाकर उसी चौक में गाड़ी खड़ी कर दी। कल का दांव सेठ के लिए मुफीद रहा था। गाड़ी देखकर उसकी बाछें खिल गईं। पास जाकर गाड़ी का मोल पूछा। गाड़ी वाले ने भी कहा, सेठ जी, फिजूल मोल भाव में क्या रखा है? इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूंगा, आपको जचता है तो बोलो। सेठ को लगा ये तो कल वाले बाबा से भी भोला है, मुट्ठी का क्या, 1 टका बंद कर लें और 2 भी। आज यह गावदी खूब मिला। हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा, बोहनी के बखत पहले दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहकर वह हवेली के अंदर गया और दोनों मुट्ठियों में 1-1 टका बंद करके चौधरी के पास आकर बोला, ले अपने दाम, फिर दूसरी सटर पटर करना। गाड़ी वाले ने झट उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी कमर में खुसा पैना हंसिया निकाल कर बोला, सेठ जी, मुट्ठियाँ खोलो मत, वह तो अब साथ ही जाएंगी। सेठ हैरान हो गया। चौधरी का लड़का बोला, सेठ जी, जो सौदा ठहरा है वही बता रहा हूँ। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टकों के साथ मुट्ठियाँ भी जाएंगी। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया कर, तुझे गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपये भी दूंगा, कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा। चौधरी बोला, मेरे पिता कल गिड़गिड़ाए, पाँव में पगड़ी रखी, पर तुम नहीं पसीजे, जबान से तो लाखों का लेन देन होता है। सेठ ही करतूत के लिए उसे उलाहना देते देते उसने हंसिए का एक रगड़ा और दिया। सेठ कांपते हुए बोला, मेरा हाथ छोड़ दे। उसे कांपते देख वह सेठ का उपहास करने लगा और सेठ को अपने पांव पर पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ने को बोला। सेठ ने ऐसा ही किया। चौधरी ने सेठ से 500 रुपए और गाड़ी बैल वापस मांगे और कहा, अगर इसमें चीचे पड़ की तो हंसिए से आते निकाल दूंगा। सेठ तो फिर ऐसा मौन हुआ कि तुरंत 500 रुपए और उसके पिता से हथियाए गाड़ी बैल भी लौटा दिए। चौधरी का समझदार बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव लौट आया। एक दिन की बात है। अकबर की रानी अपने कक्ष में चहलकदमी कर रही थी। अचानक उसका हाथ एक फूलदान को लगा
और वह गिरकर टूट गया। रानी ने डरते हुए मन में कहा, ओह, ये तो महाराज का प्रिय फूलदान था। मैं तो उन्हें बता भी नहीं सकती कि फूलदान टूट गया है। कुछ समय बाद बादशाह अकबर ने कक्ष में प्रवेश किया। उनको कक्ष में कुछ कमी महसूस हुई। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि उनका प्रिय फूलदान कक्ष में नहीं है। उन्होंने रानी से पूछा, वह फूलदान कहाँ है जो मुझे चीनी यात्री ने उपहार में दिया था? ओह, महाराज, उसे तो नौकर साफ करने के लिए ले गया है। रानी ने झूठ बोलकर स्वयं को बादशाह के क्रोध से बचा लिया। अगले दिन प्रातः जब बादशाह सोकर उठे तो उन्हें प्रसन्न चित्त देखकर रानी ने अपना दोष स्वीकार करते हुए कहा, मैंने आपसे झूठ बोला था। गलती से मेरा हाथ लग जाने से फूलदान गिरकर टूट गया था। यह सुनते ही बादशाह क्रोधित हो गए और बोले, रानी होते हुए भी तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें फूलदान तोड़ने के लिए तो क्षमा करता हूं, पर झूठ बोलने के लिए दंड स्वरूप आदेश देता हूं कि तुम तुरंत राजमहल छोड़कर चली जाओ। माफी मांगने पर भी जब बादशाह नहीं माने, तब रानी राजमहल छोड़कर आगरा से बाहर चली गई। शीघ्र ही यह खबर चारों तरफ फैल गई। अगले दिन बादशाह ने दरबार में पूछा, क्या कभी किसी ने झूठ बोला है? सभी दरबारियों ने भय के कारण कह दिया कि उन्होंने सदा सच बोला है। उसी समय दरबार में बीरबल ने प्रवेश किया। उसने उसी प्रश्न का यह उत्तर दिया, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है, पर कभी-कभी ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। यह सुनकर अकबर ने कहा, बीरबल, मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में कोई झूठा मंत्री रहे। तुम झूठ का सहारा लेने में भी विश्वास रखते हो, अतः तुम मेरे आदेश से तुरंत आगरा छोड़ दो। जब रानी को बादशाह अकबर के इस आदेश का पता चला तो उसने अपने विश्वास पात्र नौकर से बीरबल को बुला भेजा। जब बीरबल रानी से मिले तब रानी ने पूर्व घटित घटना सुनाई। बीरबल ने रानी को मदद करने का भरोसा दिया। बीरबल रानी से विदा लेकर एक अच्छे जौहरी के पास गया। उसने जौहरी को गेहूं के दाने दिखाए और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इसी प्रकार के सोने के दाने बनाओ जो बिल्कुल गेहूं के दाने जैसे लगते हों। कुछ ही दिनों में गेहूं के सोने के दाने तैयार हो गए। बीरबल उन्हें लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अकबर से बोला, महाराज, आपके आदेश के अनुसार मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, पर एक आश्चर्यजनक घटना ने मुझे आदेश का उल्लंघन करने पर विवश कर दिया। मैं शहर से बाहर जा रहा था कि एक यात्री ने मुझे ये खास गेहूं के दाने दिए हैं। इन्हें बोने से हमें सोने की अच्छी फसल मिल सकती है। बादशाह अकबर गेहूं के दानों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, क्या यह सचमुच संभव है? महाराज, मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी उपजाऊ भूमि है। यदि आप इच्छुक हों तो हम इसी पूर्णमासी की रात को इन दानों को बो देंगे। बीरबल बोला। बादशाह सहमत हो गया। पूर्णमासी की रात को सभी एक स्थान पर एकत्रित हो गए। अब बीरबल, सोने के दानों को बोना शुरू करो, बादशाह ने कहा। महाराज, मैं इन्हें नहीं बो सकता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई छोटे छोटे झूठ बोले हैं। इन दानों को केवल वही व्यक्ति बो सकता है जिसने कभी कोई झूठ न बोला हो। मेरे अलावा कोई भी दरबारी इन्हें बो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल की बात सुनते ही सभी दरबारी सकपका कर पीछे हट गए। वे जानते थे उनके बोए हुए दानों से अंकुर नहीं निकलेंगे। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब अकेले सच्चे व्यक्ति आप ही बचे हैं, अतः आप ही इन दानों को बो सकते हैं। बीरबल, मैं भी इन दानों को नहीं बो सकता, क्योंकि
बचपन में मैंने भी कई बार झूठ बोला है। शायद हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल पाएगा जिसने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। तब बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल और रानी को क्षमा कर दिया। रानी को आदर पूर्वक महल में वापस बुला लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी मजेदार कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही घंटी बजाना ना भूलना। धन्यवाद।